जय माता दी। कैसे में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इन्फिनिटी के हार्ड रॉक 210 बाई हार्मन के बारे में। ये 100 वाट पीक पावर के साथ आता है, यानी कि ये 50 वाट आरएमएस के साथ आता है। और आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ब्लूटूथ लिखा गया है। 3D बेस इक्वलाइजर सॉल्यूशंस दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि आप सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया पावरफुल 2.1 स्पीकर सेट विथ पल्सेटिंग एलईडी इल्यूमिनेटेड सबवूफर, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। देखिए आपको नीचे में आपको सबवूफर लगाए गए यहाँ पे एलईडी लाइट्स के साथ। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। फॉर पीसी, लैपटॉप, टीवी और टैबलेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। वुडन सबवूफर है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और फुल फंक्शन रिमोट है फॉर कन्वीनियंट यूज़। बट रिमोट में एक चीज़ दिक्कत है, मैं आपको बताता हूँ। और स्मार्ट पावर मैनेजमेंट गोज टू स्टैंड बाई व्हेन नॉट इन यूज़, ये इको मोड है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। और साथ में आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस लिख दिए गए। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का है। ब्लूटूथ, यूएसबी, आरसीए सपोर्ट करता है और कुछ नहीं है। और बाकी मैं आपको बताता हूँ। तो सिस्टम कुछ इस तरह का दिखता है। पैकेट आप देख लिया। रिमोट देखो, रिमोट कुछ इस तरह का है। मैं रिमोट भी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे पैकेट में हमें क्या सारी चीज़ें मिली। तो जैसे कि आप देख सकते हो पैकेट में हमें एक मैनुअल और वारंटी कार्ड मिलता है, 1 साल वारंटी के साथ आती है। साथ में ये एक RCA टू 3.5 mm वाला वायर मिलता है। और एक चीज़ जो सबसे छोटी चीज़ मिलती है वो है यार ये रिमोट। यार ये काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा है यार। मे बी थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी का होता तो अच्छा होता, बट मे बी चलो ठीक है, हो सकता है ये अच्छा ही क्वालिटी हो। बट देख के तो नहीं लगता है यार, मतलब थोड़ा सा लग रहा है चीप टाइप का। ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो देखते हैं बाद बाकी और क्या है। और साथ में 2 स्पीकर्स मिले थे, कुछ इस तरह के स्पीकर्स आपको मिलते हैं। और ये सबवूफर मिला था। तो बात कर ले सबसे पहले स्पीकर की। तो स्पीकर आप देख सकते हो, ये जो स्पीकर है ना, यहाँ पे 3.5 इंचेस के स्पीकर लगाए गए, 12.5 वाट्स के है। तो जो टोटल स्पीकर की आउटपुट है वो है 25 वाट्स आरएमएस की। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो जो सबवूफर लगाया गया है वो है 6.5 इंचेस का 25 वाट आरएमएस का। तो जो टोटल सिस्टम की आउटपुट है वो है 50 वाट्स आरएमएस की। सामने की तरफ आप देखें तो यहाँ पे एलईडी लाइट लगाए गए हैं, सामने में सबवूफर लगाया गया जो कि काफ़ी इसको प्रीमियम लुक देता है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है देख के। साइड की तरफ अगर देखें तो साइड में आपको यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ का स्विच या सोर्स सिलेक्शन हो गया। प्ले पॉज वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो। यूएसबी भी यहाँ प्ले कर सकते हो, यूएसबी भी लगा सकते हो। पीछे की तरफ देखें तो पीछे में आपको एक चीज़ खास मिलेगी, ये है इको मोड। अगर इसको ऑन रखते हैं तो मे बी आपका जब सिस्टम यूज़ ना हो रहा हो तो 1 घंटे तक, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हो आउटपुट है, नीचे में इनपुट दे सकते हो। और यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच है, ये पावर केबल आपको मिलता है जो कि डायरेक्ट पावर में लगेगा। ओके और एक चीज़ सॉरी एक चीज़ और है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, पीछे की तरफ आपको बेस रिफ्लेक्स पोर्ट मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो नेट से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और नीचे की तरफ अगर देखें तो आपको यहाँ पर फुट पैड्स भी मिल जाते हैं, स्पीकर्स में फुट पैड्स मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। बट रिमोट यार, रिमोट जो है ये काफ़ी छोटा है। चलो ठीक है। और स्टैंड बाई का बटन है और यहाँ पे म्यूट का है। और लाइट को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, जैसे देखिए लाइट ऑफ हो गया, लाइट को ऑन कर सकते हो। ये अच्छी चीज़ है कि दी गई है यहाँ पे। साथ में आपको यहाँ पे ब्लूटूथ, ऑक्सिलरी, यूएसबी और यहाँ पे आपको कुछ मोड्स दिए गए हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट, प्रीवियस, वॉल्यूम अप डाउन और यहाँ पे प्ले पॉज। और नीचे की तरफ आप देख सकते हो तो दिख रहा है, 1 मिनट, यहाँ से आप बैटरी को चेंज कर सकते हो अगर बैटरी आपको काम ना कर रहा हो तो ये सिस्टम कुछ इस तरह का है। और इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी कि 4,500 से 5,000 रुपीज़ के आसपास आता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं अगर आपको परचेस करना हो तो। और तो चलो कुछ गाना भी आते हैं, फिर देखते हैं इसकी साउंड किस तरह की है और ये सिस्टम क्या लेना चाहिए अगर आपको बजट है 4,500-5,000 रुपीज़ के आसपास तो। Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent.
तो जैसे कि आप लोग इसकी साउंड सुनी, अब सबसे पहले मैं आपको एक बात कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में, सिस्टम के बारे में, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है या पर्सनल राय है। आप जो भी बोल सकते हो, थॉट है मेरी, मे बी आपके थॉट से डिफर हो, या आपके पास अगर सिस्टम है तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये सिस्टम काफ़ी तगड़ा है, और मैं अगर बोल दूँ कि यार सिस्टम थोड़ा सा कम तगड़ा है तो अलग हो सकता है या थोड़ा डिफरेंस। तो इसको थोड़ा मन में मत रखना यार कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ या कुछ गलत बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो सही लग रहा है वही आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करें लाउडनेस की, तो यार ये सिस्टम से बोलने को 50 वाट RMS का है। कि सिस्टम काफ़ी ज़्यादा लाउड है। अगर आप फुल वॉल्यूम पे बजा रहे हो, अगर आपका रूम है 250 स्क्वायर फीट तक का, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इससे समझ सकते हो कि इसकी साउंड की लाउडनेस कितनी तगड़ी है यार। काफ़ी बढ़िया साउंड है इस सिस्टम है, साउंड सॉरी, काफ़ी बढ़िया साउंड है इसका। यार इतनी गर्मी है ना, फ़ैन भी बंद करके बैठा हूँ और काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ बोलने के लिए, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, सॉरी। अरे यार कोई एसी चला दो यार। और बात करें अगर इसके बेस की, तो यार बेस जो क्वालिटी है यार 6.5 इंच सबवूफर के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। काफ़ी बढ़िया बेस मिल रही है आपको। मे बी हो सकता है वो हर थम्पिंग बेस है, बट जो फील होने वाली जो पैरों के नीचे से जाती है ना, वो बेस इसमें थोड़ी सी कम है। और एक्सपेक्टेड है ये 6.5 इंच सबवूफर का 25 वाट RMS का उतना हेवी पंच नहीं दे पाएगा। जो आपके पैर के मतलब नीचे से जो बेस जाती है ना, वो इसमें वो मज़ा नहीं आ रहा है। बट हार्ड थम्पिंग है। अगर आप थोड़े से दूर में बैठे हो और फुल वॉल्यूम पर बजा रहे हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे बेस जो मतलब कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। इसलिए जैसे जैसे आप साउंड बढ़ाओगे उस तरह से बेस बढ़ेगी। अगर आप साउंड को कम करके सुन रहे हो तो बेस वो फीलिंग आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको बेस का तगड़ा वाला फीलिंग चाहिए तो आपको इसको फुल वॉल्यूम पे बजाना पड़ेगा, तभी कुछ मज़ा आएगा। ओके, ये रही बात बेस की। और सबसे जरूरी बात यार क्लैरिटी की, तो यहाँ पे JBL ने काफ़ी अच्छा काम किया, इन्फिनिटी ने। यहाँ पे 3.5 इंचेस के स्पीकर्स का इस्तेमाल किया है जिससे क्लैरिटी बेहतर हो। बट एक चीज़ है यार, क्लैरिटी वो परफेक्ट वाली क्लैरिटी इस पर नहीं मिलती है। क्लैरिटी है, अच्छी क्लैरिटी है, बट जो बेस को सेपरेट करती हो, जो वोकल्स को सेपरेट करती हो, वो वाली सिस्टम की फीलिंग, मतलब वो वाली क्लैरिटी वाली फीलिंग आपको इस सिस्टम में देखने को नहीं मिल रही है। आप गौर करना, अगर आपके पास सिस्टम हो तो मैं आपको लग रहा है कि पहले कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, तो आप एक बार सिस्टम को फिर से प्ले करना और ध्यान दीजिएगा कि आप बेस को अलग कर पा रहे हो क्या। मतलब जब भी आप वोकल्स पे कंसंट्रेट कर रहे हो, बट अब देखना बेस को मतलब अलग नहीं कर पाओगे, मतलब सुनने समझ नहीं पाओगे कि यार ये बेस बज रहा है, ये वोकल से, ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे। मैं इसको काफ़ी देर तक बजा रहा हूँ और काफ़ी दिनों से बजा रहा हूँ, मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा हूँ इसके वीडियो बनाने के लिए। बट जो प्रॉब्लम थी उसको मुझे कंफर्म करने के लिए काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा वीडियो लेट हो गया। बट ये सारी दिक्कत इस सिस्टम में है, और बेस कंट्रोल ना होने की वजह से ये काफ़ी थोड़ा दिक्कत वाला प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर आपको हाई वॉल्यूम पे नहीं सुनना है, अगर कम वॉल्यूम पे बेस का ज़्यादा मज़ा लेना है, तो वो आप इस सिस्टम से नहीं ले पाओगे। बट ये सिस्टम अगर आपको पसंद है और 4,500 5,000 रुपये से बजट है, तो आप इस सिस्टम को इजीली चूज़ कर सकते हो। सिस्टम काफ़ी अच्छा है और JBL का है, तो नो डाउट आप इजीली पसंद कर पाओगे या चूज़ कर पाओगे। सामने में जो LED लाइट लगी है ना, वो एक कमाल की है यार। मतलब जब बजता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। हालांकि आप इसको बंद भी कर सकते हो, तो ये अच्छी सेटिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। बट जो बेस कंट्रोल अगर वो रहती तो मज़ा आ जाता, और जो क्लैरिटी स्पीकर से मिलती वो भी अच्छी होती तो और मज़ा आ जाता यार। बट फिर भी JBL का है और इन्फिनिटी ब्रांड की तरफ से आता है 2.1 सिस्टम 4,500 में। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि जो 10-12 हज़ार में जो JBL स्पीकर्स प्रोवाइड करते हैं, जो साउंड प्रोवाइड करते हैं, वो अगर आप इसको इस सिस्टम में प्रोवाइड करें तो ये नामुमकिन है। मैं भी जानता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सिस्टम अच्छा है। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा क्लैरिटी में और थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको बेस में। लाउडनेस में कोई दिक्कत नहीं है यार। मस्त अगर लेना है लाउडनेस के लिए तो मस्त लो, बजाओ, एकदम मस्त मज़ा करो यार। सिस्टम काफ़ी अच्छा है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अगर आपको पसंद है तो आप इसको खरीद सकते हो, और अगर मेरे लिंक से खरीदिएगा तो मुझे थोड़ी सी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।